दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोनू नागी। आज हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन। डॉक्टर सुरेंद्र जैन एक प्रसिद्ध कवि हैं और लेखक भी। इनकी एक पुस्तक का विमोचन है 21 मई को, रेहड़ी पर एवरेस्ट। उसको लेकर ही आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी जैन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सुरेंद्र जी, आपकी एक किताब आने वाली रेहड़ी पर एवरेस्ट। रेहड़ी पर एवरेस्ट ही क्यों? रेहड़ी पर एवरेस्ट का मुझे लग रहा है कि आप उसका नाम का आशय जानना चाहते हैं। असल में रेहड़ी हमारे देश में संघर्ष का प्रतीक है। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग अपनी जीविका कमाने के लिए रेहड़ी पर निर्भर हैं और रेहड़ी पर संघर्ष करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और इसी तरह से साहसिक खेलों की बात की जाए तो संघर्ष का प्रतीक एवरेस्ट भी है। और एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो 70 वर्षों का इतिहास है उस पर आरोहण करने का। संघर्ष बहुत हुए, लेकिन 70 वर्ष पहले पहला आरोहण उस पर हुआ। लेकिन उसके बाद आज तक 7000 लोगों की गिनती पूरी नहीं हुई है जब पूरे विश्व के लोग वहाँ चढ़ाई करने जाते हैं। तो 7000 लोग अगर चढ़ पाए हैं तो वो वास्तव में संघर्ष का प्रतीक है। और एक युवा जिसने अपने जीविका के लिए रेहड़ी का प्रयोग किया, रेहड़ी पर सब्जी बेची, फल बेचे, और उस युवा ने प्रण लिया कि मैंने एवरेस्ट फतेह करना है, और उस युवा ने एवरेस्ट फतेह करके दिखाया। तो मुझे लगा कि ये एवरेस्ट को रेहड़ी पर ले आया। ये इस कारण इसका नामकरण हुआ। वो लड़का रेहड़ी चलाता था और उसके बाद उसने एवरेस्ट भी फतेह किया। उस लड़के का नाम शायद रामलाल होगा, रामलाल शर्मा। जैसे और भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। अमूमन देखा जाता है कि बड़े बड़े जो लेखक होते हैं वो बड़े बड़े चेहरों को ही अपनी किताबों में जिक्र करते हैं। आपने रामलाल को ही क्यों चुना? देखो, जिन्होंने भी एवरेस्ट फतेह किया निश्चित रूप से वो हमारे हीरो हैं। विश्व में किसी ने भी अगर एवरेस्ट का आरोहण किया है या आरोहण करने का प्रयास किया है और आरोहण करते समय उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी उस आरोहण के लिए, वो सब हमारे हीरो हैं, वो सब वंदनीय हैं। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैंने वहाँ 2013 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, तो हम अखबार में देखा करते थे, टीवी में, कि हरियाणा के एक युवा ने एवरेस्ट फतेह किया है। और जब मैं हरियाणा गया तो आपको पता होगा मैं कवि सम्मेलन का, वाचन परंपरा का एक छोटा सा कवि हूँ, तो उस नाते से मैं कई सारे शहरों में काव्य पाठ के लिए जाता हूँ। तो हरियाणा में भी काव्य पाठ के लिए जाना होता है। तो वहाँ कुछ मित्रों ने मुझे एवरेस्ट के रामलाल के विषय में बताया और उसके एवरेस्ट के अभियान के विषय में बताया और मुझसे कहा कि इसके लिए कविता लिखनी है। तो मैंने उनका आग्रह जो आदेश के रूप में स्वीकार किया और मैंने रामलाल के जीवन का अध्ययन करके एक कविता लिखी। कविता इस पुस्तक के अंत में प्रकाशित है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं रामलाल के पूरे जीवन के साथ को एक कविता में नहीं लिख सकता। मतलब मेरी क्षमता इतनी नहीं है, शायद बहुत सारे कवि लिख पाएँ, लेकिन मैं एक कविता में इनके जीवन को नहीं लिख सकता जितनी बड़ी संघर्ष की दास्तान है। रामलाल का जीवन संघर्ष की दास्तान है। तो मैंने उनके बचपन से लेकर और एवरेस्ट फतेह तक और उसके बाद भी जो संघर्ष का जीवन उन्होंने जिया, उस संघर्ष को लेकर मेरे मन में एक जीवनी, उनकी बायोग्राफी लिखने का मेरा मन हुआ और मैंने 3 साल पहले से ये प्रयास शुरू किया। और उसकी परिणति ये है कि उस पुस्तक का विमोचन 21 तारीख को धर्मशाला बाजपुर में होने जा रहा है। रामलाल जी ने एवरेस्ट फतेह किया, बहुत चुनौतियों को उन्होंने सामना किया होगा। एवरेस्ट फतेह करना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने आखिर में उनकी जीत हुई, एवरेस्ट फतेह उन्होंने कर लिया। अब आपने एवरेस्ट पर उनकी जीवनी लिखी है, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को लिखते हैं, जीवनी को लिखते हैं, तो सर्वप्रथम हम उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हैं। उनके जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने खेला कूदा, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ इन्होंने पढ़ाई की, वो सारा अध्ययन हमें करना होता है। और मैंने 200 यात्राएं की उनके साथ। उनके परिवार में गया, उनके गांव में गया, उनकी दादी माँ से मिला, उनकी माताजी से मिला, इनके पिता से मिला, और जितने भी संपर्क में इनके मित्र थे उन सब से मिला हूँगा। और लगभग 200 लोगों से मिलकर मैंने इनका जो बायोडाटा था, मतलब पूरा जीवन दर्शन था, उसको मैंने लेखनीबद्ध किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है और एवरेस्ट की भौगोलिक जानकारी के बिना मैं इस पुस्तक को लिख नहीं सकता था। अब एवरेस्ट पे जाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो लगभग 50 पुस्तकें जो एवरेस्ट के विषय में लिखी गई,
वो मैंने पढ़ी। और एवरेस्ट के विषय में कई सारी फिल्में बनी हैं और बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है एक एवरेस्ट नाम से ही, उस फिल्म को भी कई बार देखा। तो वहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया और जो उसका प्रारंभिक स्टेज से लेकर एवरेस्ट तक की जो बीच का भौगोलिक एरिया है उसका बारीकी से अध्ययन करके फिर मैंने वो उस पुस्तक को लिखा। कई लोगों के साक्षात्कार लिए, रामलाल का भी साक्षात्कार लिया, रामलाल के मित्रों का साक्षात्कार लिया, उन लोगों का साक्षात्कार भी लिया जिन्होंने रामलाल के इस अभियान में तन मन धन से रामलाल का सहयोग किया है। आपकी इस पुस्तक में एक अध्याय और है, और कितने एवरेस्ट, इससे आपका क्या आशय है? ये तो बहुत ही आपने गंभीर प्रश्न पूछ लिया। असल में पुस्तक को पढ़े बिना और कितने एवरेस्ट नामक अध्याय का मतलब समझ में नहीं आएगा। एवरेस्ट तो संघर्ष का प्रतीक आपने बोला, एवरेस्ट संघर्ष का प्रतीक है, एवरेस्ट पर जाना संघर्ष है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए, आरोहण के लिए अगर आपने एप्लीकेशन देनी है तो उसकी फ़ीस 25 लाख रुपए है। 25 लाख सन 2013 में थी जब रामलाल ने एवरेस्ट फतेह किया। और रामलाल एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। रामलाल को जब पता चला कि 25 लाख रुपए एकत्र करना है तो 25 लाख की फ़ीस भी रामलाल जैसे युवा के लिए एवरेस्ट से कम नहीं थी। वो भी एक ऐसा एवरेस्ट था, 25 लाख रुपए इकट्ठा करना और जमा करना। वो हुआ, समाज के लोगों ने, समाज के सभी प्रतिष्ठानों ने उनका सहयोग किया और 25 लाख एकत्र हो गए। खैर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो समाज आपके साथ खड़ा रहता है वो, लेकिन आपका जो मन है, आपका ध्यान है, आपकी लगन है, वो उसके प्रति होनी चाहिए, सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद भी 25 लाख का एवरेस्ट और जो भौगोलिक एवरेस्ट है, उसके बाद की स्थिति ये हुई कि जब वो एवरेस्ट फतेह करके आ गया तो उसके कुछ दिनों बाद उनको अपनी जीविका के लिए पुनः रेडी लगानी पड़ी। और जब उसने रेडी लगाई तो लोगों ने कहा, भी रामलाल तुम एवरेस्ट फतेह करके आए, तुम देश के हीरो, रेडी लगा रहे हो, लेकिन जीविका तो बहुत ज़रूरी है, रोटी खाना बहुत ज़रूरी है। अब उस व्यक्ति को एक नौकरी के लिए जिसकी सरकार ने घोषणा की थी, उस नौकरी के लिए 1.5 साल प्रयत्न करना पड़ा और वो इतना संघर्ष करना पड़ा जिसको हम एवरेस्ट के रूप में लेते हैं। इसलिए और कितने एवरेस्ट नाम का ये अध्याय इसमें जुड़ा है। आपकी जो पुस्तक का विमोचन होने वाला है उसको लेकर आपकी कैसी तैयारियां हैं? कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है आपके कार्यक्रम में? उसमें वो सभी मित्र सम्मिलित होंगे जो हम मुझसे प्रेम रखते हैं और जिनके प्रेम पाकर ही मैंने साहित्य में कदम रखा, लेखन की परंपरा में कदम रखा। और बहुत सारे देश भर के जो साहित्यिक मित्र हैं वो सब यहाँ पहुँचेंगे। और मेरा तो निवेदन ये है कि जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। धर्मशाला बाजपुर में 3 बजे से 21 मई को ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और सभी हमारे मित्रगण वहाँ पहुँचेंगे, सभी अतिथि मुख्य हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र जैन। इन्होंने अपने किताब को लेकर काफ़ी हमारे अंदर जिज्ञासाएं थी, उनको शांत किया है। तो दोस्तों 21 मई दोपहर 3 बजे धर्मशाला में इन्होंने सभी को आमंत्रण दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी पहुँचेंगे समय से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।